आपका जमीन ऑनलाइन नहीं है और आप कंफ्यूज हैं, आप बहुत टेंशन में हैं कि मेरा जमीन ऑनलाइन नहीं है, मैं ऑनलाइन करवाने जा रहा हूं तो कोई कर्मचारी भी मुझे नहीं मिल रहा, सब हड़ताल पे है, क्या करें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि अगर आपका जमीन ऑनलाइन नहीं है तो आप क्या करें और कैसे संतुष्ट हों। सबसे पहले आपका जमीन ऑनलाइन नहीं है, आप जब अपना जमीन देखते हैं, अपना जमाबंदी देखते हैं तो एक दो नंबर दिखता है, वो भी गलत सही दिखता है। आप चाहते हैं उसको ऑनलाइन करवा के फ्रेश करवाना, लेकिन आप ब्लॉक में जाते हैं तो कोई कर्मचारी आपको मिलता नहीं है, आपका जमीन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, क्या करें। तो भाई उसी का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर कर दीजिए और उसमें लिख दीजिए हैशटैग जमीन जानकारी, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कॉपी कीजिए और अपने फैमिली ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका जमीन ऑफलाइन है, चाहते हैं ऑनलाइन करना, तो क्या करें। जाते हैं करवाने तो हो नहीं पाता है, तो आप नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं वो आप चेक कर लें। मैं आपको बताऊंगा पंजी 2 देखना, रजिस्टर होता है, बिहार सरकार का एक रजिस्टर होता है। जैसे आप जानते होंगे कि आपके मौजे में, जैसे मैं अपने मौजे की बात करूं तो 800 खाताधारी है, 800 लोग है। हो सकता है कोई नया आदमी 801 वाला लोग खरीदा होगा, बहुत सारा लोग खरीदा होगा, उसके पास पहले कोई जमीन नहीं होगा। या मान लीजिए कि मेरे फादर लोग के नाम से खतियान था, उसके नाम से खाता था, मैं बड़ा हुआ, मैं खरीदा, तो मेरी जमीन तो नया खतियान बनेगा। तो नया खतियान तो बार बार बनता नहीं है, जब सर्वे होता है तो ही बनता है नया खतियान। तो मेरा जमाबंदी तो बनेगा ना, कि मैं जो जमीन खरीदा हूं उसका लेखा जोखा होगा ना। तो जैसे हर खतियानधारी के पास अपना अपना खाता होता है, फिर उस खाता में से, या फिर मान लिया मैं खतियानधारी नहीं हूं तो मैं जमीन खरीदूंगा तो मेरा एक जमाबंदी बनेगा। तो जो खतियानधारी है उसका भी जमाबंदी, और जो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं था, मैं खरीदा, मेरा भी जमाबंदी। तो अब होगा क्या, जमाबंदी में मान लीजिए मैं एक खतियानधारी हूं और मेरा एक भाई है जो नया खरीदार है, तो उसका भी जमाबंदी होगा, मेरा भी जमाबंदी होगा। मेरे जमाबंदी में मैं खतियानधारी हूं तो वो खाता का जो पहले से मेरे पास जमीन था वो पहले से लिखा होगा कि ये जमीन इसकी है। और जो मेरा भाई होगा जिसके पास पहले से कोई जमीन नहीं था, उसका खाता नहीं था, जमाबंदी तो उसका भी बना, तो उसके जमाबंदी पे कुछ नहीं लिखा रहेगा। जब वो खरीदेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर जितना भी प्लॉट खरीदेंगे वो उसके जमाबंदी पे चढ़ जाएगा कि आपका ये खरीदा हुआ है, जमाबंदी में होता है। तो अब आपको देखना क्या है, आप अगर खाताधारी हो या फिर आप नए जमींदार हो, नया आप जमीन खरीदे हो, कुछ भी हो, आपका जमाबंदी होगा। वही जमाबंदी को मैं ऑफलाइन देखना बताऊंगा, ऑनलाइन तो नहीं है, ऑनलाइन आप तो कर नहीं सकते, लेकिन आप तो संतुष्ट कैसे होंगे, तो वो आपको ऑफलाइन देखना बताऊंगा। उसको देख ले, अगर ऑफलाइन में वो लिखा हुआ है, वो स्कैन हो गया, अब कोई भी अधिकारी या कोई भी आदमी न तो उसको एडिट करके कुछ और लिख सकता है, न उसमें कुछ ऐड कर सकता है, न उसमें कुछ माइनस कर सकता है, वो स्कैन हो गया। वो स्कैन कॉपी आपको देखना बताऊंगा। अगर उस स्कैन कॉपी में आपका सब कुछ सही सही है तो आपका जमीन ऑनलाइन हो नहीं हो आप छोड़ दें, इस स्कैन वाले कॉपी को डाउनलोड कर ले, 10 रुपया लगेगा, डाउनलोड करके अपने पास रख ले फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको देखना बताऊंगा। फिर आप उसमें सही सही है, ऑनलाइन का लफड़ा छोड़िए, सर्वे होगा, सर्वे में आपका काम हो जाएगा। ऑनलाइन करवाने में अपना पैसा, अपना टाइम, अपना दिमाग का हालत खर्च ना करें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आगे की जानकारी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें कि कैसे अपना जमाबंदी जो ब्लॉक में रखा हुआ है उसका स्कैन कॉपी देखेंगे, कैसे देखेंगे तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे पता चलेगा। चलिए चलते हैं। आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल का मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्ड लगा देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या कि 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप वर्जन कर लेना है। उसके बाद सेम प्रोसीजर करना है जो मैं करने जा रहा हूँ। आपको सर्च करना है भूमि जानकारी। जब आप भूमि जानकारी सर्च करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं बिहार भूमि होम पेज, द गेटवे ऑफ रेवेन्यू बिहार। इसको आप क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे जो भी ये आ रहा है पॉपअप जनगणना का, इसका वीडियो भी रिकॉर्ड है आने वाला, आप लोग देख लीजिएगा। इसको आप कट कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे और ऑप्शन एक मिलता है भू मानचित्र का, जो आप यहाँ देख रहे हैं, जन शिकायत पोर्टल, सहायता एवं प्रश्न उत्तर, नागरिक लॉगिन, उसके बाद ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन, आम सूचना, एलपीसी आवेदन स्थिति देखें। उसके नीचे ये देख रहे हैं भू मानचित्र, इस भू मानचित्र पे आपको क्लिक करना है।
जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको पब्लिक लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, फिर ये आपके सामने हो जाएगा। अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आप पहले भी यूज कर चुके हैं तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पे क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। फिर आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई कर देंगे। मैं ओटीपी डालकर वेरीफाई कर दिया। इस तरह का पोर्टल आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आ जाएंगे, अब देख रहे हैं ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट टाइप, फिर यहाँ जिला अंचल, तो आपको सिलेक्ट कर लेना। डॉक्यूमेंट टाइप है कि क्या देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग इस वीडियो में देखना चाह रहे हैं कि मेरा जमीन तो ऑनलाइन नहीं है, तो ऑफलाइन पे सरकार के घर में लिखा हुआ है कि नहीं, ये देखना है आपको। तो आप नीचे आ जाएंगे, सरकार के यहाँ जो लिखा रहता है उसको जमाबंदी पंजी बोलते हैं, तो इसमें जमाबंदी देख लेंगे। जैसे देख रहे हैं DEFGH जमाबंदी आ गया, तो अल्फाबेट में दिया हुआ है, तो जमाबंदी पंजी यहाँ है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिला सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी जिला होगा वो जिला सिलेक्ट कर लेंगे। एक भाई का कमेंट आ रहा था कि गया नहीं, भाई गया ये देखिए गया है ना, यहाँ सब जिला यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो मैं सीतामढ़ी क्लिक किया, फिर यहाँ अपना अंचल जो है वो सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद अपना मौजा जो है वो सिलेक्ट करके और सर्च पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आपका पंजी आ जाएगा, ये पंजी है, इसी को ऑनलाइन हम लोग करवाने जाते हैं। तो मान लीजिए मेरा जमीन ऑनलाइन नहीं है तो क्या मुझे जमीन नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर, आपका जमीन ऑनलाइन नहीं है, पंजी पे सही सही होना चाहिए। तो पंजी को देख लेना, जैसे मैं किसी भी पंजी को ओपन करता हूं, आपका जो भी जमाबंदी होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 से शुरू होगा, मैं बीच में आ जाता हूँ, रेंडम जो भी आ गया उसको देख लेंगे। जमाबंदी नंबर थोड़ा ज्यादा जिसमें लिखा है उसको देखता हूँ, ये देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, जमाबंदी नंबर ये लिखा हुआ है ना, ये अब जहाँ सर्कल है 6016, ये क्या लिखा हुआ है 5959 यानी कि 59, ये जमाबंदी होता है। तो ये जमाबंदी है, इसी को देख लेना कि मेरा सारा प्लॉट सरकार के यहाँ इस जमाबंदी पे लिखा है या नहीं। अगर इस पर लिखा है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपका जमीन ऑनलाइन हो नहीं हो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, गारंटी है। लेकिन अगर आपका नहीं लिखा हुआ है तो आप कोशिश करके ऑनलाइन करवा लें। अगर आपका यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, ऑनलाइन भी नहीं है, तो बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चेक करना, अगर जैसे ये जो भी आदमी का है 70 लिखा हुआ है यानी कि 70 नंबर ये जमाबंदी है, इसमें देखिए ये कोने में जो लिखा हुआ है ये पूरा प्लॉट के बारे में दिया रहता है। ये क्या लिखा हुआ है 70 खाता, मैं जो बात कर रहा था खाता, ये सारा जमीन इन खतियानधारी का है, तो इसमें सारा नंबर लिखा हुआ है। ये कोई भी जमीन खरीदे नहीं है, अगर ये खरीदे रहते तो ये जो 70 खाता है पूरी जमीन 70 खाता का ये, अगर खरीदे रहते तो खाता बदल जाता, कहीं और से आता तो बदल जाता। तो ये पूरा खेसरा नंबर मेरे में अपडेट है, जिसमें गोल लाइन पड़ा हुआ है कुछ कुछ नंबर में, इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें गोल लाइन पड़ा हुआ है वो बिक गया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप बेच दिए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं बेचे हुए हैं तो फिर आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा, ठीक करवाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन आप जो बेच दिए, जैसे ये आदमी 2 नंबर यहाँ बेच दिया और 2 नंबर यहाँ 4 नंबर बेच दिया, बाकी इनका पूरा बाकी है, तो बाकी अगर इनका पूरा बाकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑनलाइन हो नहीं हो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये चेक कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया, और समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो सरकार के यहाँ पेपर है उस पर लिखा होना चाहिए ऑनलाइन हो या फिर नहीं, आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। आप सर्वे होगा आपका काम हो जाएगा। हाँ, हो सकता है ये बाद में मिले ना मिले, तो आपको इसको डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आपको अपने पास रख लेना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और मेरे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कुछ कमी कोताही आपको लगता है तो कमेंट में सजेशन जरूर दीजिए। मैं भी लर्नर हूँ, मैं सीखता हूँ, अगर आप जानते हैं कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमको बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।